गुड इवनिंग बच्चे। आज मैं आपको जनसंचार माध्यम में इंटरनेट समझा रही हूँ। ठीक है, इंटरनेट। अब देखिए बेटे, इंटरनेट एक टूल यानी औजार है, ठीक है, जिसे सूचना देना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सामाजिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मुख्य बिंदु देखिए। सबसे पहले तो इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से जाना जाता है। इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना एवं समाचारों का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का यह तीसरा दौर है। पहला दौर 1982 से 1992 के तक था। दूसरा दौर बेटा इसका 1993 से 2001 तक, और तीसरा जो दौर है वो 2002 से अब तक है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 में माना जा सकता है। भारत में 2003 में दूसरा दौर शुरू हुआ। अब देखिए, प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार आज भी प्रिंट के रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये तो इसके हैं मुख्य पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम देखते हैं कि अब इसके बाद देखें कि मैं क्या समझा रही हूं आपको। अब अगर क्वेश्चन आता है आपके पास इसमें कि इंटरनेट की क्या भूमिका है, संचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है, तो आप कैसे आंसर लिखेंगे इसमें। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक वर्ष 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंटरनेट पर एक ही क्षण में हम एक साथ कई खबरें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट एक प्रकार का औजार है, ठीक है। इसे हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो बेटे, इंटरनेट की भूमिका पे आपके पास क्या आता है, टिप्पणी लिखने के लिए आती है 3 नंबर की। इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का साधन है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी माध्यम है। अब देखिए, इंटरनेट पर पत्रकारिता का रूप प्रचलित हो चुका है। यह रूप औजार के तौर पर इस्तेमाल होता है, अर्थात खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है। रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के जरिए भेजता है। वह इसका प्रयोग समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण के लिए भी करता है। इंटरनेट के माध्यम से चंद मिनटों में विश्वव्यापी जाल के भीतर से कोई भी पिछली पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। समय के साथ अब क्या हो रहा है बेटे, इसके शब्दकोश में भी वृद्धि होती जा रही है। पहले 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं, परंतु आज 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले कितने शब्द, अब कितने शब्द, ठीक है। तो इस तरह से इस पे हम टिप्पणी लिखेंगे। अब अगर आएगा कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता विषय पर अपने विचार लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। भारत में इंटरनेट का आरंभ 1993 में माना जाता है।
जब यहाँ इस क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए गए। सन 1903 में इसका दूसरा दौर शुरू हुआ। .com का तूफान आया, जल्दी ही निकल गया। आज पत्रकारिता की दृष्टि से ध्यान अंडरलाइन करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमैन, पायोनियर, इंडिया टुडे, आज तक, आउटलुक आदि साइटें भी अच्छी हैं। rediff.com, इंडिया, इंफोला इन, सिफी जैसी कुछ साइटें भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटे क्या है कि भारत में इंटरनेट जो पत्रकारिता है इस प्रकार से विकसित हुई। ठीक है, अब आगे इसमें क्वेश्चन जैसे आएंगे बेटे, इसमें जैसे हम क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे कि इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है। क्यों है? इसमें खबरें क्यों हैं लोकप्रिय? क्योंकि इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मैंने पीछे वीडियो में बताया, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या बता देंगे आप? बाइट। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? जिसमें आम बोलचाल के शब्दों की भरमार हो, आम बोलचाल के जिसमें शब्द हो। अब देखो बेटे, इंटरनेट की लाभ और हानियां। तो इंटरनेट से लाभ क्या है? मनोरंजन और ज्ञान बढ़ाता है। एक स्थान पर रहकर हम विश्व भर का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। रिपोर्ट का सत्यापन और पुष्टिकरण होता है। इसमें कोई भी चीज ढूंढी जा सकती है। इसकी बुराइयां क्या हैं? क्या बुराइयां इसमें देखो, इसमें अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है। बच्चे, दूसरा पॉइंट है, खेलकूद से दूर जा रहे हैं। महंगा माध्यम है। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरनेट। तो इस तरह से बेटे आपने इंटरनेट पे भी अपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कि इंटरनेट क्या है, तो आप कहेंगे इंटरनेट एक औजार है। तो इस तरह से आप एक टूल या औजार है। तो जो मैंने मुख्य बिंदु हैं वो भी आपने ध्यान में रखने हैं, और बाकी जो टिप्पणी के लिए मैंने समझाया है वो आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो चैप्टर है आपका, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, मैं वो चैप्टर अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।